केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को तमाशा करने वाला और प्रधानमंत्री को गालियां देने वाला बताया। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और कई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। रिजिजू के इस बयान से कई सवाल उठते हैं, खासकर कांग्रेस और भारतीय राजनीति के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में। इस वीडियो में हम इस बयान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, राहुल गांधी के राजनीतिक दृष्टिकोण को समझेंगे और भारतीय राजनीति में ऐसे बयानों की भूमिका पर विचार करेंगे। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तनाव। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। भारत में राजनीतिक पार्टियां अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं और इन आरोपों के बीच संसद में गंभीर बहसें होती रहती हैं। लेकिन किरेन रिजिजू का बयान कुछ खास है क्योंकि उन्होंने सीधे राहुल गांधी को निशाने पर लिया और उन पर तमाशा करने और प्रधानमंत्री को गालियां देने का आरोप लगाया। रिजिजू का ये बयान विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका को लेकर उनके दृष्टिकोण को साफ करता है। उनका कहना था कि राहुल गांधी को सिर्फ तमाशा करने का ही शौक है, न कि देश की विकास प्रक्रिया में योगदान देने का। यह बयान उस व्यापक राजनीतिक संघर्ष को भी दर्शाता है जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच आरोपों की झड़ी लगती रहती है। राहुल गांधी का राजनीतिक इतिहास। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका राजनीति में प्रवेश तब हुआ था जब उन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। हालांकि राहुल गांधी को हमेशा से आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं। कई बार वे विपक्ष के नेता के रूप में प्रभावी भूमिका निभाने में असफल रहे, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें युवाओं के नेता के रूप में देखना चाहते थे। राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने और उन्हें निशाना बनाने की परंपरा भी पुरानी है। उनका प्रधानमंत्री पर प्रहार करना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा रहा है जो सरकार की नीतियों की आलोचना करती है। हालांकि राहुल गांधी की ये रणनीति अक्सर विवादों में घिरी रही है और उन्हें कई बार इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है कि वे केवल आलोचना करने और आरोप लगाने में ही ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे देश के मुद्दों पर ठोस समाधान प्रदान करें। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर सीधा हमला था। उन्होंने ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी केवल तमाशा करने में रुचि रखते हैं और उनका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देना होता है। रिजिजू का ये बयान कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। राजनीतिक संवाद की दिशा। क्या भारतीय राजनीति में गंभीर और तथ्यपूर्ण बहस की कमी हो गई है और क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज्यादा हावी हो गई है? रिजिजू के बयान से ये स्पष्ट होता है कि भाजपा नेताओं के अनुसार राहुल गांधी की राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सरकार की आलोचना करना है, न कि समाधान प्रस्तुत करना। विपक्ष की भूमिका। क्या विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना है या उसे वैकल्पिक नीतियां और समाधान की प्रस्तुत करनी चाहिए? विपक्ष को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन ये भी आवश्यक है कि वे ठोस और व्यवहारिक विकल्प पेश करें। संसद का सम्मान। रिजिजू ने यह भी कहा कि संसद में बैठने वाले सांसदों की जिम्मेदारी है कि वे उन लोगों के प्रति भी जवाब दे रहे हैं जिन्होंने उन्हें चुना है। इस टिप्पणी से ये संकेत मिलता है कि सांसदों को केवल अपनी पार्टी के हितों के बजाय जनता के हितों में काम करना चाहिए। ये बयान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की याद दिलाता है कि जनप्रतिनिधियों को अपनी नीतियों और कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए। राजनीति में आक्रामकता और संवाद। भारत में राजनीतिक संवाद का स्तर कई बार आक्रामक हो जाता है। बयानों की तीव्रता, आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत हमले राजनीति का एक हिस्सा बन चुके हैं। इस संदर्भ में किरेन रिजिजू का बयान भी एक तरह से इस आक्रामक राजनीति का ही हिस्सा है। हालांकि ये सवाल उठता है कि क्या ऐसे बयानों से राजनीतिक संवाद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है या फिर ये केवल जनता को विभाजित करने का काम करता है। राजनीतिक आक्रामकता के इस दौर में ये आवश्यक है कि नेता अपने विचारों को शांति और समझदारी से प्रस्तुत करें ताकि जनता के बीच असहमति के बजाय समझ और समाधान की भावना उत्पन्न हो। हालांकि भारतीय राजनीति में ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि हर पार्टी अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए इस तरह की आक्रामक रणनीतियों का सहारा लेती है। सार्वजनिक बयान और उनकी प्रतिक्रिया। किसी भी नेता द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयान की प्रतिक्रिया समाज में तीव्र होती है। रिजिजू के बयान पर प्रतिक्रिया विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से आई। कांग्रेस ने इस बयान को आक्रामक और निंदनीय बताया, जबकि भाजपा ने इसे सही और समयानुकूल कहा। इस प्रकार के बयानों से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत हमले और आलोचनाओं का एक लंबा इतिहास है और ये कभी समाप्त नहीं होता।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर किया गया हमला भारतीय राजनीति के वर्तमान माहौल को दर्शाता है। ये बयान एक ओर जहां राजनीतिक मतभेदों, विचारधाराओं के संघर्ष को उजागर करता है, वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या भारतीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर खत्म हो पाएगा। भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में संवाद की गुणवत्ता, सही नीतियों की परिभाषा और जनता की सेवा में पारदर्शिता की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो अंततः देश के समग्र विकास में योगदान कर सकती है।